कोई रास्ते पे टहल रहा था, कोई तैयारी कर रहा था। इसी बीच बस के अंदर से आवाज आई, एकदम चीख उठी कि मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई मार डाल रहा है मुझे। उन्होंने देखा कि कौन है। वो दौड़कर बस में गए। बस में उन्होंने देखा कि ये कोई बूढ़ा आदमी जो कल रात उन्होंने देखा था, वही बूढ़ा आदमी उसके दामाद पर लाठियां बरसा रहा, उसको मार रहा है, और वो उसका दामाद चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे मार डालेगा। भैरव धाम सरकार की तरफ से सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप सभी इतनी श्रद्धा से, इतने विश्वास से भैरव धाम सरकार से जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर पधारे हुए सभी भक्तों को मैं सत सत प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। भैरव धाम सरकार आए दिन बहुत भक्त अपनी अर्जियां लगाने आते हैं। ये वो आस्था का केंद्र है, ये वो आस्था का केंद्र बिंदु है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं है। जितनी भक्ति से, जितने श्रद्धा से तुम जुड़ जाओगे, उतना ही हमारे जीवन के लिए लाभकारी रहेगा। और मैं कोई ये दावा भी नहीं करता कि वहां कोई चमत्कार है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि स्वयं भैरव भगवान विराजमान। आप सभी ने यह महसूस तो किया ही है। भगवान भैरव जो सभी मनुष्यों के कल्याणकारी देवता है। अगर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी पीड़ा है, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि अगर तुम सब तरह से हार थक गए हो, तो एक बार भैरव धाम सरकार जरूर चले आना। मेरा वहां कोई भी ऐसा विशेष काम नहीं है। मैं सिर्फ भगवान भैरव से आप सभी को जोड़ना चाहता हूं कि अगर आप जुड़ जाएं उनसे, तो निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि हमारे जीवन में आनंद हो सकता है। हमारे बिगड़े काम बन सकते हैं। उज्जैन में काल भैरव भगवान का जो मंदिर है, वो अपने आप में एक बहुत दिव्य स्थान है। अपने आप में वहां की महिमा बहुत निराली है। अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की पीड़ा है, किसी भी प्रकार का दुख है, भगवान सभी जगह मौजूद हैं। हम कहीं भी उनसे अपनी प्रार्थना बोल सकते हैं। वैसा ही स्थान है भैरव धाम सरकार, जहां आए दिन भैरव धाम सरकार से
बहुत भक्त जुड़ रहे हैं, उनकी आस्था बढ़ रही है। ये सब उन्हीं की महिमा है। अपनी बात शुरू करने से पहले मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई है, वो मैं आपसे कहूं। अगर आपने एक महान ब्रह्म ऋषि संत का नाम नहीं सुना होगा तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ब्रह्म ऋषि खप्ती नाथ महाराज, खप्ती बाबा का नाम आपने सुना है? बहुत समय नहीं गुजरा है, अभी कुछ ही साल पीछे एक महान ब्रह्म ऋषि संत हुए खप्तीनाथ महाराज। उनके संबंध में एक कहानी है और बिल्कुल सच्ची होगी। सूरत का एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ और उसकी एक ही लड़की थी। उस लड़की के लिए उस धनपति ने, उस व्यापारी ने एक घर जमाई लड़का खोज निकाला। हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी था, तो उसे ऐसा घर जमाई लड़का मिल भी गया और वो तीनों साथ ही रहते। किसी कारणवश उसके दामाद को लकवाग्रस्त हो गया, लकवा मार गया, पैरालाइज्ड हो गया पूरी तरह से, और उसकी जिंदगी बड़ी दूभर हो गई। बहुत समय गुजरता रहा तो किसी ने उन्हें खप्तीनाथ महाराज का पता बताया कि तुम उनके पास जाओ और निश्चित है कि तुम्हारी जो भी पीड़ा है, जो भी परेशानी है, वो जरूर दूर कर देंगे। उसने एक बस किराए से ली और 2-4 रिश्तेदार को लिया और पूरा घर बस में सवार होके खप्तीनाथ महाराज से मिलने के लिए गया। और खप्तीनाथ महाराज वो कभी भी एक जगह रुकते नहीं थे। वो जंगल में क्या पता कहां गए, किसी को कोई खोज खबर नहीं रहती। वो बड़ा व्यापारी उनसे मिलने के लिए जब गया, काफी देर चलने के बाद में उस जंगल तक आए और उन्होंने देखा कि सामने एक छोटी सी चाय की दुकान है, जो कोई गांव का आदमी कोई चाय की दुकान किए था, छोटी सी टपरी। और उन्होंने देखा कि वहां से कोई बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए जंगल की तरफ जा रहा है। उस व्यापारी ने बस को रोक लेने के लिए कहा। ड्राइवर ने बस को रोका और वो दौड़ कर गया और उस चाय वाले से पूछा कि खप्तीनाथ महाराज कहां मिलेंगे। उस चाय वाले ने कहा कि जो अभी जो लाठी टेकते हुए जो जा रहे थे जंगल की तरफ, वही तो हैं खप्तीनाथ महाराज। अब पता नहीं है कि वो कब आएंगे, उनकी मर्जी रहती है जब वो आते हैं चाय पीने। और जंगल में बड़े भयानक जानवर हैं, सो मैं जाता नहीं हूं, मैंने देखा नहीं कि वो कहां रहते। व्यापारी बड़ा निराश हुआ कि अब क्या होगा, कैसे मिलेंगे। अब काफी समय भी गुजर गया, अंधेरा भी छा गया। उस व्यापारी ने कहा कि रात तो रुक ही जाना पड़ेगा।
अब कहीं जा भी नहीं सकते थे अंधेरे में। बड़ा व्यापारी था, उसने उस चाय वाले से कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें बहुत रुपए दूंगा और तुम अपनी दुकान खोले रखो सारी रात। वो चाय वाले ने मना किया कि मैं नहीं खोल सकता, मेरे घर बीबी है, वो मुझे खा जाएगी अगर मैं घर नहीं पहुंचा। चाय वाले ने दुकान बंद की और गांव की तरफ चला गया। अब उस व्यापारी और उसका लड़का, दामाद, उसकी लड़की और 4-5 और लोग थे। सभी को रुक जाना पड़ा। कोई बस में सो गया, कोई बाहर सो गया। सारी रात गुजर जाने के बाद सुबह हुई और उन्होंने चलने की तैयारी की। कोई बाहर टहल रहा था, कोई रास्ते पे टहल रहा था, कोई तैयारी कर रहा था। इसी बीच बस के अंदर से आवाज आई, एकदम चीख उठी कि मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई मार डाल रहा है मुझे। उन्होंने देखा कि कौन है। वो दौड़कर बस में गए। बस में उन्होंने देखा कि ये कोई बूढ़ा आदमी जो कल रात उन्होंने देखा था, वही बूढ़ा आदमी उसके दामाद पर लाठियां बरसा रहा है, उसको मार रहा है और वो उसका दामाद चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे मार डाले गए। और खप्तीनाथ महाराज ने उसको इतना मारा कि वो लड़का उठकर भाग निकला। जब तक ये सब देख रहे थे और उन्होंने देखा कि ये मेरा दामाद जो इतने सालों से लगभग ग्रस्त है, जो बिस्तर से कभी उठ नहीं सका, वो जंगल की तरफ भाग रहा है। उन सभी ने खप्तीनाथ महाराज के पैरों में गिर पड़े कि महाराज, तुमने तो चमत्कार कर दिया। खप्तीनाथ महाराज बड़ी गालियां दिया करते थे और उन्होंने उस सेठ से कहा कि भाग यहां से, जिस काम के लिए आया था वो हो गया, अब तो निकल यहां से। और वो जंगल की तरफ चले गए। उनका दामाद ठीक हो गया, बिल्कुल दौड़ने लगा। ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी यहां सदा से मौजूद रहे, जो सेवा भी कर देते हैं और उसका श्रेय भी अपने ऊपर नहीं लेते। वो तुम्हारे धन्यवाद सुनने के लिए तक भी नहीं रुकते। उनने काम किया और वो चले गए। लेकिन आज तो गजब की चीजें हो रही। आज तो तुम देख ही रहे हो, कोई भी बिना स्वार्थ के कोई भी काम नहीं कर सकता। चाहे कोई बड़े पद पर बैठा हो या गांव का कोई आदमी हो, उसका जब तक कोई स्वार्थ नहीं है, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। निजी स्वार्थ होने चाहिए तो तुम्हारे वो साथ 24 घंटे रहेंगे। चाहे हम किसी भी रिश्ते को ले लें, चाहे हम किसी भी आदमी को ले लें, जब तक उसका स्वार्थ है तब तक आपके साथ रहेगा, और जैसे ही स्वार्थ निकला तो वो तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। फिर तुम स्वभावतः दुखी होगे।
कि हमने इतना भरोसा किया, हमने इतना विश्वास किया और हमारे साथ विश्वासघात किया गया है, और तुम फिर भी नादान बन के फिर भी चल पड़ोगे उसी रास्ते पर। ऐसे जिंदगी हमारी गुजरती रहती है और हम रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं। अगर तुम अपना हित चाहते हो, अगर तुम्हें सच में ही स्वयं से प्यार है, थोड़ा बहुत भी, अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान है अपने ऊपर, तो ये जो सांसें चल रही हैं इनको व्यर्थ मत गंवाना। एक भी श्वास व्यर्थ मत गंवा देना, क्योंकि मैंने सुना है कि जब परमात्मा के पास कोई जाता है अपनी उम्र पूरी करके, तो परमात्मा उससे कुछ भी नहीं पूछता, भगवान उससे कुछ भी नहीं पूछते कि तूने दूसरों के लिए क्या किया, कितना प्रेम किया, किससे तूने क्या कहा, या तूने कौन से काम कर दिए। ये परमात्मा कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि तुम जिस परमात्मा को समझ बैठे हो, जो हमारे भीतर जो छवि बनी हुई है कि वो कोई आदमी की तरह है, तो तुम भूल में हो। वो विराट है, वो विराटों का विराट है। वो ये क्षुद्र चीजें नहीं पूछा करते कि तुमने किसको कितने रुपए दिए थे, कि तुमने किससे क्या बोला था। ये वो कुछ भी नहीं पूछेगा कि तुमने अपने बच्चे पाले कि नहीं पाले, कि तुमने ये काम किया कि नहीं किया। ये वो कुछ भी नहीं पूछने वाला। वो अगर पूछेगा तुमसे तो उसकी एक ही बात है कि मैंने जो तुम्हें श्वासें दी उनका तुमने क्या उपयोग किया, क्या किया तुमने उन श्वासों का। तुम उन श्वासों का उपयोग अपने जीवन के आनंद के लिए कर सकते थे, लेकिन तुमने व्यर्थ का दुख इकट्ठा किया और तुम उन्हीं को सुलझाने लगे रहे सारी जिंदगी, और जिंदगी गुजर गई। कुछ तो होश करो अपने जीवन का, कुछ तो होश करो अपनी श्वासों का। ये परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा होगी अगर तुमने अपने जीवन की कदर की तो, अगर तुमने अपने श्वासों की फिक्र की तो। और जब तुम इस गहरी चीज में उतरने लगते हो, जब तुम अपने आप पर लौटने लगो, तो तुम्हें अपनी खूबियों से वाकिफ होना पड़ेगा। तुम्हारा प्रकाश स्वयं पर आने लगेगा। अभी जो रोशनी जा रही है वो सदा दूसरे पर है। हम अंधेरे में, हमारी रोशनी सदा दूसरे पर जाती है। हमारी आंख खुली जैसे ही हमने दूसरे को देखा और हमारे से ध्यान चुका, स्वयं से ध्यान हटा, और फिर हम 24 घंटे अपने से ध्यान को हटाकर जी लेते। ऐसे जीवन में अगर कोई आनंद ना उतरता हो तो किसका है दोष, किसकी है कमियां। और फिर तुम रो, चीखो, चिल्लाओ, इससे क्या होगा? किसको दोष दोगे इसका कि भगवान तो हमें ये नहीं दे रहा है, तो भगवान हम दुखी हैं, ये नहीं कर रहे हो तुम। भगवान की उस मूर्त की तुमने कदर ही क्या की है? तुम तो खाने पीने में, बच्चों को पालने में, बीवी बच्चों की फिक्र करने में, पैसों का अंबार लगाने में व्यस्त। परमात्मा आए भी तो आए कैसे, कब आएगा, क्यों आए वो तुम्हारे पास, कौन सा काम कर दिया है तुमने ऐसा? तुमने एक लोटा जल चढ़ा दिया, या तुमने प्रसाद चढ़ा दिया, या तुम मंदिर घूम आए हो, तुमने बहुत एहसान कर दिया है भगवान के ऊपर,
जो तुम्हारी दुख तकलीफ हरने के लिए आएंगे, उसकी दी हुई चीज की तुमने कोई फिक्र नहीं की, और तुम कह रहे हो कि हमारे पास चले आओ। बड़े संकट में, बड़े दुख में है, जीवन नर्क बना जा रहा है। नरक बन ही जाएगा जीवन। स्वयं से ध्यान को हटाया कि तुम अंधेरे में हुए, पूरा जीवन अंधेरे में ही गुजर जाता है। पूरे जीवन भर हमारे जीवन में कभी भी कोई प्रकाश की किरण नहीं उतरती, कभी कोई आनंद का आविर्भाव नहीं होता है, कभी कोई प्रेम की घड़ियां नहीं उतरती, और हमारा जीवन बोझ की तरह हम गुजार देते हैं। ऐसे गुजार देना ही है तो फिर जानवर भले, जीव जंतु भले, वो फिर तुमसे ज्यादा आनंद में, ज्यादा मौज में। तुमने आदमी बन के नाहक पीड़ा उठाई, नाहक तुम सताए ले रहे हो। ये कर्म, ये अच्छे कर्म, और ये भलाई, ये पुण्य, ये सेवा, ये मान सम्मान, कम से कम इनकी तो फिक्र नहीं होती। कहीं भी चल रहे होते हो और आराम से जीवन गुजर रहा होता, ना घर बनाने की फिक्र होती, ना बीवी बच्चे पालने की फिक्र होती, ना शादी विवाह। लेकिन इसके पीछे का तुम रहस्य समझते हो? पूरे ब्रह्मांड जिनको तुमने सुना है कि 84 लाख योनियां हैं, अब हो या ना हो, लेकिन तुम अपने विवेक से अगर तुम देखोगे तो यही देख लोगे, और तुम्हें भरोसा आए जाए। यहां कितनी योनियां हैं? कुत्ते हैं, बिल्ली है, चूहे हैं, छिपकली, चिड़िया, शेर, भालू, और भी तुम जितने गिनते जाओ उतनी ही योनियां यहां मौजूद हैं। फिर उसके बाद प्रेत योनि, भूत योनि, जो जा चुकी है, जो आने के इंतजार में। यहां तुम जितना भी गिनोगे उतनी योनियां निकल आएंगी। तुम समझते हो प्रकृति हमें कहां ले आई है? इन सभी योनियों से निकालकर मनुष्य की तरफ, मनुष्यता में ले आई है। बड़ी मेहनत की है प्रकृति ने हमें यहां तक पहुंचाने के लिए, बड़ा लंबा चक्र पूरा किया है हमने मनुष्य का जन्म पाने के लिए। और अगर ये मनुष्य जन्म को पाकर हम पशुता में अगर गिर रहे हैं जानवरों, तो क्या फर्क है जानवरों में और हम में? क्या भेद रह जाएगा? अब तुम इस बात को समझो या मत समझो, तुम अगर गहराई से सोचोगे, विचारोगे, तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि हमारे पास एक अपूर्व संपदा है, एक विराट जीवन है। उसका हम क्या उपयोग कर रहे हैं, और उस उपयोग करके हमें कौन सी शांति मिल रही है, कौन सा आनंद हमें मिल रहा है। जांचो परखो अपने जीवन। अभी तक तुमने ध्यान दिया होगा जरूर दूसरों पर, स्वयं पर थोड़ा बहुत ध्यान देकर देखो।
तुम देख लो कि अभी तक अगर जीवन में हमें बाहर से कुछ नहीं मिल पाया है तो एक बार हम भीतर से देख लें। घर के बाहर बहुत घूम लिए हैं, अब घर के अंदर आ जाएं। हार थक गए हो तो घर के भीतर चले आओ। मैंने जीवन को 3 श्रेणी में बांटा है। अब वो तुम्हारी अपनी समझ हो सकती है, उससे तुम सहमत हो सकोगे कि नहीं। मैंने जीवन को 3 श्रेणियों में बांटा है। सबसे जो निचला स्तर है वो जानवरों का है। 3rd स्टेप, सबसे नीचे की स्टेप, पहली स्टेप जानवरों का जीवन है। जानवरों के बाद मनुष्यता का जीवन आता है, आदमी। उसके बाद जो ऊपर का जो चोटी है वो साधुओं का जीवन है। हम हैं बीच में, ना हम जानवर हैं ना हम साधु हैं, हम हैं बीच में, हम हैं मनुष्य। अब यहां पर रहना बहुत चुनौतीपूर्ण है, इस स्तर पे बने रहना। तो जब भी हम कोई बुरे काम करते हैं या हमसे कोई बुरे कर्म हो जाते हैं या हम शराब पी लेते हैं या हम मांस ऐसी अभद्र चीजें खा लेते हैं, तो निश्चित ही है पशुता के तल पर गिर जाते हैं। हम मनुष्यता से नीचे गिर गए, बस इतना ही हुआ है। अब हम फिर ऊपर उठेंगे और हम फिर गिर जाएंगे। ऐसे जीवन गुजरता है। नीचे गिरेंगे तो पशुता में गिर जाएंगे, अगर मनुष्य ऊपर उठेगा तो साधुता में उतर जाए, उसके जीवन में साधुपना उतर आए। अगर ऊपर उठेगा तो साधु हो जाएगा, अगर नीचे गिरेगा तो जानवर हो जाएगा। ये मेरा ख्याल। और हम जानवर तो रह के आए हैं, तो हमारा एक ही कर्तव्य बनता है कि अब हम ऊपर उठें, अपनी चेतना को ऊपर उठाएं, भगवत्ता की तरफ ले चलें, उस विराट ऊर्जा की तरफ ले चलें, उस महा आनंद की नगरी की तरफ ले चलें। तो निश्चित ही है परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा होगी। तुम गुजार सकते हो जीवन यूं सोए सोए, कोई भी फिक्र नहीं, कोई भी मना नहीं कर रहा है तुमसे। लेकिन अगर विवेक है, बुद्धि है हमारे भीतर, तो इस जीवन को नीचे मत गिरने देना, हो सके तो ऊपर उठा लेना। 2 कदम तो ऊपर उठा ही लेना, ताकि परमात्मा जैसे भेजता है वैसे ही मत चले जाना। यहां से 2 सीढ़ियां तो चढ़ ही जाना। और इसकी पूरी संभावना थी कि तुम वहां तक पहुंच सकोगे। अगर हमने 2 ही सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए तो भी बहुत हितकर होगा। थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे कही हैं, जरूरी नहीं है मेरी इन बातों को मान लेना है, और ये भी जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सच होंगी, झूठ भी हो सकती हैं। आप अपने विवेक से उनको ख्याल करें, सोचें। अगर आपको ये बातें जमे तो ये बातें आपकी हुई, ये फिर मेरी नहीं है।
मुझे जो कहना था वो मैंने आपसे कहा। ये आपका जीवन है, आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है, इससे मैं बहुत खुश हूं। परमात्मा करे हमारे जीवन में ये घड़ी आए कि हम भगवत्ता को उपलब्ध हो सके। कोई भी मुश्किल नहीं। जैसे तुम धन कमा लेते हो, जैसे तुम पद की तरफ कमा लेते हो, जैसे तुम जो चाहते हो वो तुम ले लेते हो, ऐसे ही है भगवत्ता। अगर तुम चाहोगे तो इसका कोई भी कारण नहीं है, भगवत्ता प्राप्त हो। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें।